हेलो दोस्तों, कैसे हो। श्री साईं स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। जीव विज्ञान टॉपिक में आज टॉपिक है क्लासिफिकेशन। जीव विज्ञान के अंतर्गत क्लासिफिकेशन चल रहा है, तीसरा लेक्चर है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं कैरोलस लीनियस। पहला ऑप्शन इसका सही है, कैरोलस लीनियस। दूसरा क्वेश्चन है, युगलीना में पर्णहरिम होता है फिर भी इसे जंतु मानते हैं क्योंकि यह जंतुओं की भांति श्वसन करता है, जंतुओं की भांति जनन करता है, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में इसमें जंतुओं की भांति पोषण होता है, इसमें संकुचनशील रिक्तिका होती है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी ये जंतुओं के तरीके से पोषण कर लेता है। युगलीना जबकि इसमें पाया जाता है, इसीलिए इसे जंतु और पादप के बीच की कड़ी भी कहा जाता है युगलीना को। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही भैया? तीसरा ऑप्शन सही है, सी, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में इसमें जंतुओं की भांति पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जाति वृत्ति वर्गीकरण किस पर आधारित है? जाति वृत्ति वर्गीकरण किस पर आधारित है? उपयोगिता प्रणाली पर, पौधों के स्वभाव पर, समान विकासी वंशजता पर, समग्र समानताओं पर। समान विकासी वंशजता पर था ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कहाँ प्रचुर जैविक विविधता पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जो है जैविक विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षावन में, घास स्थल में, मरुस्थल में, ध्रुवीय कटिबंध में। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे अधिक जैविक विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए। जाति वृत्ति का संबंध है, जाति वृत्ति का संबंध है किससे? विकास की क्रियाविधि से, विकासी इतिहास से, विकासी वर्गीकरण से, या फिर विकास के प्रमाण से। तो जाति वृत्ति का संबंध है विकासी वर्गीकरण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, विकासी वर्गीकरण से। द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया? जॉन रे ने, बेंथम व हुकर ने, लीनियस ने या हचिंसन ने। तो जानते हैं द्विनाम पद्धति के जनक हैं लीनियस, कैरोलस लीनियस। ऑप्शन बी सही है। किन समूहों के बीच प्रोटिस्ट एक कड़ी है? वायरस तथा जीवाणु के बीच की, जीवाणु तथा साइनोबैक्टीरिया के बीच की, मोनेरा तथा बहुकोशिकीय जीवों के बीच, मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवों के बीच। तो मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा शुरू होता है, तो मोनेरा तथा बहुकोशिकीय जीवों के बीच, मोनेरा तथा बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी प्रोटिस्ट है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक के लेखक थे। फिर वही क्वेश्चन हुआ, देखिए, जॉन रे, लैमार्क, डार्विन और लीनियस। तो स्पीसीज प्लांटेरम वर्गीकरण में इसको बताया जा चुका है कि कौन कौन सी पुस्तकें लीनियस की हैं। लीनियस की किताबों को, पुस्तकों को देखिए तो उसमें स्पीसीज प्लांटेरम भी है, डी ऑप्शन सही है। पंचजगत वर्गीकरण, पंचजगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? पंचजगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया? लीनियस, हुटेकर, हिकेल तथा डार्विन ने। तो ऑप्शन सही होगा बी, 5 जगत में बांटा गया है हुटेकर के द्वारा। हुटेकर ने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ लेते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? सबके बारे में जानते हैं कि अरस्तु क्या है, लीनियस क्या है, जॉन रे, थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। किस जगत के प्राणी बहुकोशिकीय उत्पादक होते हैं? तो बहुकोशिकीय उत्पादक तो पौधे ही हैं, अर्थात प्रोटिस्टा, जंतु, कवक और पादप। ऑप्शन नंबर सी सही है, पादप। पादप जगत के प्राणी बहुकोशिकीय उत्पादक होते हैं, बहुकोशिकीय उत्पादक होते हैं। अंतर्ग्रहण द्वारा पोषण करने वाले जीवधारियों को क्या कहेंगे? तो अंतर्ग्रहण द्वारा पोषण तो होता है जंतुओं में, किसमें होगा? जंतुओं में। तो पादप, कवक, मोनेरा नहीं हो सकता है, क्या होगा? जंतु होंगे।
वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणालियाँ आधारित हैं। कई लक्षणों पर, विकासीय इतिहास पर, एक या दो लक्षणों पर, आणविक समझाता पर। तो कई लक्षणों के आधार पर कृत्रिम वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणालियाँ आधारित होती हैं किस पर? कई लक्षणों पर। कई लक्षणों पर कृत्रिम वर्गीकरण के लिए लीनियस को जाना जाता है। लीनियस का पादप वर्गीकरण है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन नंबर 14। लीनियस का पादप वर्गीकरण है। पादप वर्गीकरण है तो ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम है। प्रोकैरियोट्स किस वर्ग में रखे गए हैं? प्रोकैरियोट्स को किस वर्ग में? तो प्रोकैरियोटिक किस में आते हैं? जैसे जीवाणु वगैरह मोनेरा में आते हैं। मोनेरा में ऑप्शन ए सही है। सभी एक कोश की जंतु एवं पौधे जिनमें वास्तविक केंद्रक होता है किस वर्ग में रखे जाते हैं? सभी एक कोश की जंतु एवं पौधे जिनमें वास्तविक केंद्रक होता है उन्हें किस वर्ग में रखते हैं? जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। भैया कैसा वास्तविक केंद्रक किस में शुरू हो जाता है? मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा में, अर्थात ऑप्शन कौन सही होगा? ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रोटिस्टा में केंद्रक विकसित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। नील हरे शैवालों को रखा गया है किसमें? नीले हरे शैवालों को किसमें? यूकैरियोटा में, प्रोकैरियोटा में। किसमें रखा गया है? प्रोकैरियोटा में। भैया किसमें रखा गया है? प्रोकैरियोटा में, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ लेते हैं भैया, अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ लेते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को भी देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 18 को एक जलपात्र में हरे जली पादप भी हों तो मछलियां स्वस्थ रहेंगी क्यों? पादपों को खाती हैं, हरे वातावरण को पसंद करती हैं, पादपों द्वारा मुक्त O2 ग्रहण करती हैं, पादपों द्वारा मुक्त CO2 ग्रहण करती हैं। तो कौन सा ऑप्शन भैया इसका सही होगा? गेस करिए तुरंत। सी, पादपों द्वारा मुक्त O2 ग्रहण करती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पादप एवं जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर है। पादप कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है तो बिल्कुल गलत है। जंतु कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएँ भी गलत है। जंतु कोशिकाओं में बड़ी नहीं पौधों में पाई जाती हैं। पादप कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएँ भी नहीं है। जंतु कोशिकाओं में दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही है। दृढ़ कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है किसका अध्ययन किया जाता है? भैया ध्यान दीजिए, पैलियोंटोलॉजी में अध्ययन करते हैं किसका? जीवाश्मों का, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को भैया देख लेते हैं। वातावरण के संदर्भ में जंतुओं के अध्ययन की शाखा। जंतुओं के अध्ययन की शाखा वातावरण के संबंध में, अर्थात वातावरण और जंतुओं के बीच में कैसा संबंध है उसका अध्ययन करते हैं किसमें भैया? इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी में करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कोशिका मत के प्रतिपादक। कोशिका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेनियम स्वान ने। जबकि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन सिद्धांत दिया था किसने? स्लाइडेनियम स्वान ने। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही है, स्लाइडेनियम स्वान ने। जंतु कोशिका का आवरण, कोशिका भित्ति नहीं, कवच, कोशिका कला नहीं, पेलिकिल एक पाई जाती है परत, पेलिकिल। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का 24 देखते हैं। जंतु पादपों से भिन्न हैं मुख्यतः। जंतु पादपों से भिन्न हैं मुख्यतः किसमें भिन्न है? पोषण में, जनन में, जैव क्रियाओं में, मूल रचना में। तो जंतु पादपों से भिन्न है पोषण में, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। कोशिका शब्द का प्रथम उपयोग किया था। कोशिका शब्द का प्रथम उपयोग अभी बता दें। कोशिका की खोज संबंध किससे है? रॉबर्ट हुक से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें जीवों
के आचरण का अध्ययन करते हैं। आचरण का अध्ययन करते हैं भैया, आचरण या व्यवहार का अध्ययन। तो पारिस्थितिकी में तो अभी बताया गया ऊपर कि जंतु और वातावरण के बीच का संबंध। आनुवंशिकी बताया गया किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का, जीन्स का स्थानांतरण होता है। और इथोलॉजी के अंतर्गत हम जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, आचरण का अध्ययन करते हैं, इथोलॉजी। जंतु विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी में, हेल्मिन्थोलॉजी में, हर्पिटोलॉजी में, ऑफियोलॉजी में। तो इक्थियोलॉजी तो मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। हेल्मिन्थोलॉजी चपटे कृमियों से है। हर्पिटोलॉजी और ऑफियोलॉजी सर्पों के या सांपों के अध्ययन से है। हर्पिटोलॉजी उभयचर और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही होगा। हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जीव विज्ञान की शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन करते हैं किसमें भैया? क्वेश्चन नंबर 28 आनुवंशिकी में अभी बताया कि वंशागति का अध्ययन हम किसमें करते हैं? आनुवंशिकी में। ऑप्शन नंबर होगा आनुवंशिकी डी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर में। मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन की शाखा किसमें भैया? जीव विज्ञान, एंटमोलॉजी और कांकोलॉजी, जंतु विज्ञान। तो भैया ये कांक्रोलॉजी में ही इनका अध्ययन किया जाता है, जो इनका खोल पाया जाता है इसका अध्ययन करते हैं। जबकि एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसमें भैया करते हैं? बोलो। ऑर्निथोलॉजी में। ऐसा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑर्निथोलॉजी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। थैंक यू।